हेलो एवरीवन, 7 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। लास्ट में हमने डायग्राम किया था, अब ग्राफ करेंगे। तो ग्राफ क्या होता है हमारे पास? अ ग्राफ इज यूज टू शो द वेरिएशन इन अ वेरिएबल बाय मीन्स ऑफ अ कर्व और अ स्ट्रेट लाइन विद रिस्पेक्ट टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स. Graph give bird eye view to the whole statistical data that have been collected about any problem. Persons in graph have not to bother themselves about figure. The special feature of the graph is that they do away with figures altogether and present dry and uninteresting numerical fact in attractive and appealing form. तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया हमारे पास कि जो ग्राफ के बारे में अगर हम मेन बात करें तो ग्राफ हमारे पास क्या है, वेरिएबल में वेरिएशन शो करने के लिए हमारे पास बेस्ट वे होता है। और दूसरा हमें वही जैसे हमने डायग्राम में पढ़ा था कि हमें बर्ड आई व्यू मिलता है, हमें विजुअलाइजेशन से पता चलता है कि हमारी वैल्यू किस तरह से चेंज हो रही है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें ये है कि हमारे पास ये जैसे हमें इसमें फिगर्स ड्रॉ करने पड़ते हैं। ठीक है, डायग्राम में बार बनाते हैं, सब डिवाइडेड डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं होता। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ हमारे लाइन से ही काम चल जाता है। हम अभी ग्राफ पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे हम जस्ट पॉइंट्स की वैल्यू पर डॉट डॉट लगा के वहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, बस जस्ट इससे काम हो जाएगा। तो उससे कम टाइम कंज्यूमिंग भी है, मिस्टेक होने के चांस भी कम है। दूसरा क्लैरिटी भी ज़्यादा होती है क्योंकि हमें कोई फिगर्स नहीं बनानी पड़ रही कि अगर जैसे डायग्राम में एक बार आपके पास थोड़ा मोटा बन गया, दूसरा थोड़ा पतला बन गया, फिर गैप उनके बीच में कम ज़्यादा हो गया, तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम ही नहीं है किसी भी तरह की, आपने सिर्फ डॉट लगा के मेन वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, यूटिलिटी ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. ग्राफ रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड डाटा इन ए सिंपलर एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वी कैन स्टडी द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. ठीक है, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स और अनऑर्गेनाइज्ड डाटा होता है उसको हम सिंपलर फॉर्म में बता सकते हैं. ग्राफ की हेल्प से हम वेरिएशन ईजिली बता सकते हैं. यहाँ इसको हम यूज कर सकते हैं इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशन, फोरकास्टिंग के लिए. जो हमारे पास मीडियन, मोड और क्वार्टाइल्स, ये सब चीज़ें होती हैं, ये हम ग्राफ की हेल्प से ज़्यादा इजीली निकाल सकते हैं. और इसको प्लॉट करने के लिए भी कम टाइम चाहिए. ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि सिर्फ डॉट्स को कनेक्ट करना होता है. नेक्स्ट देखो क्या है, डिसएडवांटेज क्या है. जो ग्राफ है वो बेस्ड है ब्रीफ इंफॉर्मेशन पे. ठीक है, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती ग्राफ से. ग्राफ में समटाइम्स जस्ट रॉन्ग कंक्लूजन. इनफैक्ट इवन ए स्मॉल चेंजेस इन द स्केल ऑफ ग्राफ कॉज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफ. कि यहाँ पे सबसे पहले तो है कि हमें कई बार रॉन्ग कंक्लूजन मिल जाता है अगर हम उसको ठीक से नहीं समझ पाए. दूसरा, अगर हम ग्राफ में एक भी थोड़ा सा भी पॉइंट इधर से उधर लग गया तो उसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो हमें वहाँ से गलत कंक्लूजन मिल सकता है. नेक्स्ट है, ग्राफ शो ओनली मीजरेबल टेंडेंसी ऑफ डाटा. एक्चुअल वैल्यू आर नॉट ऑलवेज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ. तो एक्चुअल वैल्यू हमें वहाँ से नहीं पता लगती, मिजरेबल वैल्यू हमें वहाँ से पता लग जाती है. ठीक है, नेक्स्ट है, ग्राफ आर नॉट टू इक्वल सिग्निफिकेंस टू ऑल द पीपल. इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ लेमैन टू इंटरप्रेट ग्राफ अकॉर्डिंगली लेस सिग्निफिकेंस टू देम. तो जो ग्राफ है वो सबके लिए सिग्निफिकेंस नहीं होते. जिन लोगों को ग्राफ नहीं समझ आएगा वहाँ पे उसका कोई यूज़ नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन डायग्राम एंड ग्राफ में जो इनके बीच के मेन डिफरेंस है वो क्या है. हमने डायग्राम भी पढ़ा, ग्राफ भी पढ़ा, तो डिफरेंस कहाँ पे रहता है दोनों में. डायग्राम इज जनरली कंस्ट्रक्टेड ऑन अ प्लेन पेपर, ग्राफ इज कंस्ट्रक्टेड ऑन ग्राफ पेपर. ठीक है, ग्राफ रिप्रेजेंट मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल वेयर एज डायग्राम डज नॉट. तो यहाँ पे क्या था हमारे पास कि प्लेन पेपर पे बनता है डायग्राम, आप सबको पता है. ग्राफ के लिए हमें ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ती है, जो आपके पास वो चेक वाला आता है ना, उसकी. दूसरा है हमारे पास कि मैथमेटिकल रिलेशनशिप जो है ग्राफ शो करता है वेरिएबल्स के बीच में, जबकि डायग्राम में ऐसा नहीं होता. तो ये नेक्स्ट हमने पहले भी पढ़ा है कि जो मीडियन, मोड वगैरह की वैल्यू होती है ये ग्राफ की हेल्प से हम निकाल सकते हैं, डायग्राम की हेल्प से नहीं निकाल सकते. डायग्राम जो है वो मोर अट्रैक्टिव होते हैं, इम्प्रेसिव होते हैं. ग्राफ उतना अट्रैक्टिव नहीं होता. ठीक है, फॉर रिप्रेजेंटिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टाइम सीरीज ग्राफ आर मोर अप्रोप्रिएट देन डायग्राम्स. नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ. तो कंस्ट्रक्ट कैसे करोगे कि अगर आप यहाँ पे, उसके लिए क्या हमारे पास इस तरह से हमें दो लाइंस ड्रॉ करनी है. ठीक है, जो हम पहले भी कर चुके हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली.
इधर होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव वाई, इधर नेगेटिव वाई, और ये बीच में होगा ओरिजिन। इसको आप क्या बोलोगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको बोलोगे वर्टिकल एक्सिस। एक्स एक्सिस है ये और ये वाई एक्सिस है। नेक्स्ट देखो रूल्स क्या हैं। रूल्स जो हैं हमारे पास, सबसे पहला रूल है कि प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए हर एक ग्राफ की। दूसरा है कि जो हेडिंग है वो सिंपल, क्लियर और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। दूसरा कि जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो है चॉइस ऑफ स्केल। द स्केल शुड बी सच दैट इट कैन अकोमोडेट द होल डाटा, कि स्केल उतना लो कि सारा डाटा वो हमें शो कर दे उसी ग्राफ के एरिया में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी वैल्यूज बची हुई हैं और आपने स्केल छोटा ले लिया, आप आगे वाली वैल्यू कहीं ऊपर वाले इतने से मार्जिन में ड्रॉ करते फिर रहे हो बाद में। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास फॉल्स बेस लाइन, कि अगर हमारे पास बड़ी वैल्यू हो जाए और हमें गैप देना पड़े तो हम वहाँ पे फॉल्स बेस लाइन का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है कि ईयर्स, मान लो हमें देना, देखो आगे 100 का गैप देना है, लेकिन वैल्यू 1000 से स्टार्ट है, तो हम यहाँ पे नीचे 100 से स्टार्ट थोड़ी होंगे कि हम 100 से 1000 तक भी लिखते हुए जा रहे हैं, उसका तो कोई हमारे पास यूज़ ही नहीं होगा, वहाँ पे वो एरिया ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो इस तरह के केसेस में हम फॉल्स बेस लाइन इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर देंगे जैसे इन्होंने ब्रेक बना के दिखाया। उसके बाद हम यहाँ पे 1000 लिखेंगे, देन 100 के गैप के साथ अपनी बाकी की वैल्यू डाल देंगे। इन्होंने कहा है कि जो हम वहाँ पे बनाएंगे उसके लिए हमारे पास एक सूटेबल नोटेशन होनी चाहिए, कि हमने डॉट डॉट लगा दिए। अब हमें बनाने हैं एक से ज़्यादा ग्राफ एक ही ग्राफ के अंदर। ठीक है, मतलब एक ही ग्राफ का एरिया है, उसमें हमें डाटा 2-3 तरह का शो करना है, तो सबके लिए अलग अलग लाइन बनेगी, तो उनको हमें अलग अलग तरीके शो करना है कि या तो आप सिंपल लाइन ड्रॉ कर दो, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो, ब्रोकन लाइन ड्रॉ कर दो, ताकि वो डिफ्रेंशिएट हो। और साइड में आप मेंशन भी करोगे कि ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करे, या फिर वहीं पे एरो लगा के हम आगे एग्जांपल में कर लेंगे कि आप उसको रिप्रेजेंट करोगे कि वो लाइन किसको इंडिकेट कर रही है। दूसरा इंडेक्स, व्हेन डिफरेंट लाइन आर ड्रॉन दे मस्ट बी अकम्प्लीट by an index in which it should clearly shown that which line represent which variable, जो अभी की मैंने आपको बताया। फर्स्ट है हमारे पास लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ क्या हमारे पास, देखो जैसे ये हमें एग्जांपल में दिया है, कैसे डॉट लगाएंगे हम और यहाँ पे सिंपल लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। या फिर इन्होंने इसका एक और तरीका क्या दिया है, द लाइन ग्राफ कैन आल्सो बी प्लॉटेड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द बार। जैसे हम बार डायग्राम बना रहे थे तो आप वैसे ही बार डायग्राम बनाओगे। ठीक है, इस तरह से मान लो कि मैंने ये यहाँ पे बार बना दिया, तो यहाँ से हम कैसे लाइन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ये पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और फिर इनके मिड पॉइंट को मिला दो। ये आगे अगर ऐसा कुछ आया है, इसका मिड पॉइंट भी ले लो। इस तरह से हम सबके मिड पॉइंट मिलाते रहेंगे और हम क्या बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या बनाएंगे, लाइन ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल इसी तरह से दिए कि 13 से 18 तक का हमें डाटा दे दिया, सेल दी हुई है लैक्स में। ठीक है, तो हम वही है कि जैसे जो जो हमें वैल्यू दी है ग्राफ पेपर पे उस पॉइंट पे हम डॉट लगाएंगे और फिर उन सारे डॉट को आपस में मिला देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, ग्राफ ऑफ 1 वेरिएबल। नेक्स्ट हम 2 और मोर वेरिएबल का पढ़ेंगे।